रीमा और सीमा दो जुड़वा बहनें थीं। दोनों दिखने में बिल्कुल एक जैसी ही थी, लेकिन रीमा काली थी और सीमा गोरी। उनके माता पिता अक्सर उनसे कहते थे, भगवान ने जानबूझकर ही एक को काली और एक को गोरी बनाया है। हाँ, नहीं तो हम तुम दोनों को पहचान नहीं पाते। बहुत हंसी आ रही है आप दोनों को। कभी मेरे बारे में सोचा है? सीमा गोरी है, वो कितनी सुंदर लगती है, और मैं? कौन बोला तू सुंदर नहीं है? सिर्फ गोरी लड़कियां सुंदर होती हैं क्या? तू भी बहुत सुंदर है मेरी बहन। वैसा तुझे लगता है, लेकिन लड़कों को थोड़ी। वो तो बस गोरी लड़कियों से शादी करना चाहते हैं। हाँ तो क्या हो गया? क्या हो गया मतलब? तेरी तो शादी हो जाएगी, लेकिन मेरी नहीं होगी। तेरी भी शादी हो जाएगी बेटी। हाँ, भगवान पर भरोसा रख, हम पहले तेरी ही शादी करवाएंगे। दोनों दिखने में एक जैसी थी, एक काली और एक गोरी, लेकिन दोनों में प्यार बहुत था। दोनों एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पर सोते थे। सीमा कहती थी, पता है रीमा, आज कॉलेज में 3 लड़कों ने मुझे प्रपोज किया। क्या बात कर रही है यार, तुझे ही सब लोग प्रपोज करते हैं, मुझे तो आज तक किसी ने नहीं किया। रीमा बस इस एक ही बात से परेशान थी। उन दोनों की शादी की उम्र हो गई, लड़के आने लगे और रीमा को रिजेक्ट करके जाने लगे। रीमा दिन ब दिन दुखी होती गई। क्या हुआ रीमा, उदास क्यों रहती है आजकल? मेरी शादी नहीं होगी, मैं कुंवारी ही रह जाऊंगी। नहीं मेरी बहन, तेरी शादी तो होकर ही रहेगी। हाँ, मुझे भी पहले यही लगता था, लेकिन अब लग रहा है कि रीमा की बात सच है। पिताजी, मेरे पास एक आइडिया है, इधर आओ। लड़कों को काली लड़की पसंद नहीं आ रही है, लेकिन उन्हें एक गोरी लड़की तो पसंद है ना? हाँ, लेकिन तू कहना क्या चाहती है बेटी? सुनो माँ, रीमा की जगह मैं लड़कों के सामने आऊंगी, लड़के शादी के लिए मान जाएंगे। उसके बाद मंडप में क्या होगा? मंडप में रीमा शादी में बैठेगी, बस चेहरा छुपाकर। नहीं नहीं, मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। शादी के बाद तो मुझे ससुराल जाकर चेहरा दिखाना ही होगा, तब मैं क्या करूंगी? सुन मेरी बात। सीमा ने कुछ बताया। सीमा का आइडिया जबरदस्त था। इसके अलावा रीमा के पास और कोई चारा ही नहीं था। अगले दिन अभिनव नाम का एक लड़का रीमा को देखने के लिए आया और सीमा उसके सामने सज धज कर आई। ये है हमारी बेटी रीमा। वाह, लड़की तो बहुत खूबसूरत है, मुझे शादी मंजूर है। एक ही चांस में सीमा को रीमा समझकर अभिनव ने पसंद कर लिया, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी शादी सीमा से नहीं, रीमा से होने वाली है। अभिनव की माँ सुलेखा ने पूछा, आपकी एक ही बेटी है क्या? हाँ, ये मेरी इकलौती बेटी है। बहुत खूबसूरत है, तो फिर शादी पक्की समझे? हाँ हाँ, शादी पक्की है, अगले ही महीने शादी करवा देते हैं। शादी की डेट भी फाइनल हो गई। शादी वाले दिन बाराती भी आ गए। रीमा लहंगा चोली पहनकर दुल्हन बनकर तैयार हो गई। सीमा, सीमा मुझे बहुत डर लग रहा है। डर मत रीमा, डर का सामना करेगी तभी तो जीतेगी जिंदगी में। रीमा घूंघट से चेहरा ढककर मंडप में आई। ये क्या, दुल्हन का चेहरा क्यों ढका हुआ है? वो बेटा, हमारे यहाँ एक नियम है, शादी से पहले दुल्हन दूल्हे को चेहरा नहीं दिखाती, एकदम ससुराल जाकर ही ये चेहरा खोल सकती है। ठीक है, कोई बात नहीं, घर जाकर ही देखूंगा अपनी बीवी को। अभिनव और रीमा की शादी हो गई। सूर्यकोटि संप्रभा। अगले दिन सुबह सुबह रीमा अभिनव के साथ घूंघट से चेहरा ढककर ही ससुराल चली गई। कल रात से सीमा अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी। चलो, अच्छे से शादी तो हो गई ना? बेटी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं अब क्या होगा। उधर ससुराल पहुंचकर अभिनव ने रीमा से कहा, अब तुम ससुराल में आ गई हो, अब तो घूंघट खोल दो। नहीं जी, मुझे शर्म आ रही है, आज सुहाग रात में घूंघट उठाकर मुझे देख लेना। ये भी ठीक है, मुझसे तो इंतजार हो ही नहीं रहा। तुम बहुत खूबसूरत हो रीमा, उस दिन तुम्हें देखकर ही मुझे तुमसे प्यार हो गया। रीमा ने कुछ नहीं कहा। उसका दिल तो डर के मारे जोर जोर से धड़क रहा था। पता नहीं आज क्या होगा। सीमा ने मुझे सब कुछ सिखा तो दिया, लेकिन ये लोग मानेंगे भी या नहीं। और आखिरकार वो समय आ ही गया। रीमा घूंघट ओढ़कर बैठी रही और अभिनव कमरे के अंदर आया। चलो रीमा, बहुत इंतजार करवा लिया, अब घूंघट उठाओ। रीमा ने घूंघट उठाया और उसे देखकर अभिनव इतना चौंक गया कि वो बिस्तर से ही नीचे गिर पड़ा। अरे बाप रे, लग गई। क्या हुआ? क्या हुआ आपको? अरे तुम्हें क्या हुआ है? कौन हो तुम? मैं आपकी पत्नी रीमा। हाँ, दिखने में तो तुम वैसे ही हो जैसे उस दिन मैंने देखा था, लेकिन तुम्हारे रंग को क्या हुआ? काली कैसे हो गई? काली हो गई हो ना?
हाँ, माँ भी बोल रही थी मुझे कि थोड़ी काली हो गई हूँ। थोड़ी काली? नहीं नहीं, इसे थोड़ी काली नहीं कहते। ये कैसे हो गया? वो मैं शादी से पहले अपनी सहेलियों से मिलने के लिए बाहर जाती थी ना, सूरज की रोशनी से त्वचा में टैन पड़ गया है। क्या टैन से इतनी काली हो जाती है क्या कोई? होती है, लड़कियों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। आपको कैसे पता होगा, आप लड़की थोड़ी हो। लेकिन अभिनव को ये बात कुछ हजम नहीं हुई, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। दिखने में रीमा और सीमा तो बिल्कुल एक जैसी थी, इसलिए अभिनव ज्यादा कुछ बोल भी नहीं पाया। अगले दिन सुबह रीमा की सास सुलेखा भी चौंक गई। ये क्या बहू, तुम इतनी काली कैसे हो गई? रीमा ने उसे भी टैन के बारे में बताया। हाँ माँ, कुछ कीजिए ना, गोरा रंग वापस लाइए ना। आपको तो बहुत सारे नुस्खे आते हैं। हाँ हाँ, तू चिंता मत कर, तुम भी चिंता मत करो बहू, मैं तुम्हें फिर से गोरा बनाकर ही रहूंगी। ठीक है माँ जी। उसके बाद से रीमा पर सुलेखा ने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। मुल्तानी मिट्टी, दूध की मलाई, चंदन, केसर, क्या क्या नहीं लगाया रीमा के चेहरे पर, लेकिन कुछ फायदा ही नहीं हुआ। हर रोज सुलेखा कुछ नई चीज लेकर आती और रीमा के चेहरे पर लगाती, लेकिन रीमा के चेहरे का रंग तो स्वयं भगवान ने दिया था, वो रंग कैसे बदल जाता। अभिनव परेशान हो गया। अब क्या होगा? ये तो गोरी हो ही नहीं रही है। पता नहीं बेटा, मैंने भी सब कुछ ट्राई किया लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। अभिनव हताश होकर सो गया। अगले दिन ऑफिस जाते हुए वो जाम में फंस गया। तभी उसने सीमा को रास्ते पर देख लिया। सीमा किसी काम से उधर गई थी। सीमा को देखते ही अभिनव को झटका लगा। अरे ये क्या? ये तो मेरी बीवी है, लेकिन गोरी। ये मैं क्या देख रहा हूँ? अभिनव ने उसका पीछा किया और पीछा करते करते वो अपने ससुराल पहुंच गया और सब कुछ समझ गया। अच्छा, तो ये हुआ मेरे साथ। एक लड़की को दिखाकर दूसरी लड़की के साथ शादी कराई गई है मेरी। उसे देखकर सीमा और उसके माता पिता की बोलती बंद हो गई। अरे दामाद जी, आइए ना, बैठिए। नहीं नहीं, मैं बैठने नहीं आया हूं, मैं तो पुलिस के पास जाऊंगा। केस करूंगा आप लोगों के खिलाफ। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, ये सब मेरा ही आइडिया था। सीमा ने सब कुछ बताया। उधर आज सुबह से रीमा बड़ी बेचैन हो रही थी। उसे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, इसीलिए वो भी ससुराल से मायके चली आई और वहां अभिनव को देखा। घोर कलेश के बाद रीमा ने कहा, ठीक है, आपको गोरी बीवी चाहिए ना, कर लीजिए मेरी बहन से शादी। ये तुम क्या कह रही हो रीमा? ठीक ही कह रही हो, वैसे भी सीमा के बिना मेरा मन नहीं लगता। बचपन से हम दोनों साथ साथ रहे हैं। हाँ, वैसे रीमा के बिना मैं भी बहुत अकेली हो गई थी। मुझे भी शादी से कोई ऐतराज नहीं है। हम दोनों बहनें जिंदगी भर के लिए एक ही घर में साथ साथ रहेंगे, पहले की तरह। बहुत मजा आएगा सीमा। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अभिनव ने सीमा से भी शादी कर ली। उसका सपना भी पूरा हो गया और फिर दोनों बहनें एक ही घर में रहने लगी और खुशी खुशी बाकी की जिंदगी बिताने लगी।